हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को 100% क्लियर कर सकते हैं। तो क्या है वो टिप्स, चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला टिप्स है दोस्तों मॉक टेस्ट का। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो किस प्रकार दे रहे हैं इसे समझिए। मॉक टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। इससे आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आप मॉक दें तो उसका एनालिसिस बिल्कुल करें, और एनालिसिस किस प्रकार करना है इसे समझ लीजिए। यदि आप मॉक दे रहे हैं तो आप देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और कौन कौन सा सेक्शन जो है आपका रॉन्ग हो रहा है। यदि आप मॉक दिए और आपका जीके में 50 में केवल 25 आंसर सही हुआ तो आप देखिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और जिस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर फोकस करिए, उसे पढ़ाई करिए। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे जल्द से जल्द 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर यदि आप 100 में 70 स्कोर कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं रिवीजन की। यदि आप डेली नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं और पुराने चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना बेकार है। चीज़ों को रिवाइज करना बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन करने से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। मान लीजिए आप रिवीजन नहीं किए तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि पेपर मिलता है, आपको पता होता है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है, बट ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा वो आप सही नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं। तो इस चीज़ से बचें, और लास्ट टाइम जो आपके पास जो भी समय बचा है उसमें नई चीज़ों को पढ़ने से बचें, और जो भी आपने पहले पढ़ लिया है उसे अधिक से अधिक रिवाइज करें। और अगला टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, घबराहट से कैसे बचें। यदि आप घबराते हैं तो उससे बचें, क्योंकि घबराहट जो है वो इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है जो पैनिक कर जाते हैं। वे क्या करते थे कि मॉक में 100 में 90 स्कोर करते थे, बट एग्ज़ाम में 60 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसका मेन जो जड़ है वो है पैनिक होना, घबराना। तो आपको इस चीज़ से बचना है। एग्ज़ाम में जा रहे हैं, पेपर को आराम से देखिए और उसे सॉल्व करिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर जो भी आता है वो 4 सेट में आता है, A, B, C और D में। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी सेट का लगातार स्टार्टिंग का जो 8 से 10 सवाल है वो टफ होता है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सारा पेपर जो है वो टफ है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग के 8 से 10 सवाल टफ होते हैं, बट आगे के जो सवाल होते हैं वो ईजी होते हैं, और स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाता है और आगे के आसान सवालों को भी गलत कर बैठता है। तो इन चीज़ों से बचें और अपने दिमाग में माइंड सेट करके रखें कि यदि 8 से 10 सवाल टफ है तो कोई बात नहीं है, आगे के सवाल आसान होंगे। तो आप क्या होगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला पॉइंट की बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। लास्ट टाइम जो भी आपका बचा है 7 से 8 दिन, उसमें आप इस प्रकार का स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप इन 3 जो मैंने पॉइंट बताया, मॉक देना, एनालिसिस करना, रिवीजन करना, इन चीज़ों को उस टाइम टेबल में अधिक से अधिक फॉलो करें। और ध्यान रहे दोस्तों, नई चीज़ों को पढ़ने से बचें। जो भी आपने पढ़ लिया है उसे अधिक से अधिक रिवाइज करें, और जो भी मॉक दे रहे हैं उसका अच्छे से एनालिसिस करें। तो इन टिप्स को अपनाकर आप अपने एग्ज़ाम को 100% क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।